साथियों, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एकेडमी नागपुर में आपका स्वागत है। एनडीआरएफ एकेडमी टाइगर नगरी से मशहूर नागपुर के सिविल लाइंस एरिया में स्थित है। एनडीआरएफ एकेडमी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रेस्पॉन्स यानी NIDR के नाम से भी जाना जाता है। यह डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू ट्रेनिंग का देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट है। यहाँ NDRF, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, रेलवे और देश के सभी राज्यों से SDRF, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, होमगार्ड, पुलिस बल और बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स और कंपनियों से स्टाफ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। दोस्तों, अभी हमें नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एकेडमी नागपुर में और यहाँ पर किस तरह के कोर्स डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए संचालित किए जाते हैं, उनकी आपको जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। पहले से चल रहे नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज को इसमें अब मर्ज कर दिया गया है। एकेडमी का संचालन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के डायरेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में देश में NDRF की 16 बटालियन हैं, जिनमें प्रत्येक में 1150 मैन पावर है। राष्ट्रीय स्तर की इस एकमात्र एकेडमी में साल भर लगभग 2400 संभागियों की ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, जिनमें कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल, फर्स्ट रेस्पॉन्डर, केमिकल डिजास्टर, फर्स्ट रेस्पॉन्डर, मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग, आग, फ्लड रेस्क्यू, डीप डाइविंग, लैंडस्लाइड, रेलवे एक्सीडेंट, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु डिजास्टर की स्थितियों में बचाव की ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। दोस्तों, इस कॉलेज की स्थापना पहले नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज के रूप में हुई थी, जो देश का एकमात्र नागरिक सुरक्षा ट्रेनिंग के लिए कॉलेज है। बाद में जब देश में तरह तरह के डिजास्टर सामने आने लगे और क्विक रेस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ी, तो इसको NDRF के हवाले कर दिया गया है। अभी इसका संचालन नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एकेडमी द्वारा किया जाता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है। यहाँ साल भर विभिन्न प्रकार के कोर्स संचालित किए जाते हैं। इन कोर्स में बाढ़ से बचाव, आगजनी होने पर किस तरह से बचाव किया जा सकता है, केमिकल डिजास्टर, किसी केमिकल के टैंकर के फटने पर, गैस पाइपलाइन फटने पर किस तरह से सुरक्षा और बचाव किया जाता है, न्यूक्लियर अटैक पर, एयर स्ट्राइक पर किस तरह के बचाव होंगे, इन सब की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। एकेडमी में ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया जाता है, जो सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच में होता है। एकेडमी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में देश भर के संभागी भाग लेते हैं और ट्रेनिंग के दौरान इन्हें आपस में एक दूसरे की संस्कृति को जानने का भी अवसर मिलता है। NDRF एकेडमी हरियाली से भरपूर छायादार पेड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ एडमिन ब्लॉक के आगे सामने स्थित लॉन की सुंदरता देखते ही बनती है। एकेडमी में संभागियों के लिए हॉस्टल में लगभग 120 कमरे, एक मेस, 2 भोजन कक्ष मौजूद हैं। पूरे कैंपस में एडमिन ब्लॉक, सम्मेलन हॉल, क्लासरूम, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग के लिए ड्रिल शेड, RRC टॉवर, नैरो गेज ट्रेन बोगी और हेली स्लेदरिंग टॉवर मौजूद हैं। दिन के सेशंस की शुरुआत क्लासरूम में सर्वधर्म प्रार्थना से शुरू होती है, जिससे मन की एकाग्रता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो। यहाँ क्लासरूम में थ्योरी के साथ साथ फील्ड प्रैक्टिस और डेमो ड्रिल का भी अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि रेस्क्यूअर के रूप में संभागी पूरी तरह से परिपूर्ण होकर बाहर निकले।
पूरे दिन की ट्रेनिंग समाप्त होने पर डेली क्लास रिव्यू किया जाता है ताकि दिन भर में बताए सब्जेक्ट की अच्छाई और कमियों पर फोकस किया जा सके और प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एकेडमी डायरेक्टर द्वारा संभागियों को ब्रीफ किया जाता है और संभागियों से फीडबैक लिया जाता है जिससे कि आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और बेहतर बनाया जा सके। अभी नागपुर के कामठी इलाके में एनडीआरएफ एकेडमी निर्माण का काम चल रहा है। यहाँ 61 हेक्टेयर में 2 गांव की ज़मीन पर नई एकेडमी तैयार हो रही है। कुल 153 एकड़ में नई एकेडमी तैयार होगी। नई एकेडमी बन जाने पर एनडीआरएफ फोर्स केंद्र और राज्य सरकार की यूनिटों और विदेशी यूनिटों को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। नई एकेडमी के लिए केंद्र सरकार ने 190 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। यहाँ भारत और दुनिया के बेस्ट रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग देंगे। नई एकेडमी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रेस्पॉन्स को यूरोप और अमेरिका के बेस्ट इंस्टीट्यूट की तरह तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर हर तरह की डिजास्टर कंडीशन जैसे बाढ़, भूकंप, केमिकल रिसाव, आग, बमबारी, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदाओं पर रेस्पॉन्स का लाइव सिमुलेशन एरिया तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर शरीर को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज भी कराई जाती है। एक अच्छे रेस्क्यूअर के लिए ज़रूरी है कि उसका शरीर फिट हो और हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। रखना है और 1 या 1.5 फीट के ऊपर से यहाँ मार्क करना है हमें। ओके, उसके बाद कोई एक गोली को उल्टा करना है। अच्छा, और इस तरफ रखना है। यहाँ हमारा मार्कर देखिए कहाँ है। सेम हो गया। अब हमको डायगोनल राशि शुरू करना है। सबसे सेम पहले यहाँ क्लोइच मेरी, अब मेरी करो। अब स्नेक की बात Figure eight. फिगर Up. Then down. Up. अब Then down. 6 Down. ऐसे 6 राउंड्स मारना 6 है round. हमें। ओके, अब देखिए 336 336 336 हो गया। Now 3-3 clapping. प्रॉफिन टर्न लगाना है। क्या लगाना? नीचे प्रॉफिन टर्न Clapping. 3 हैं? राउंड 3 राउंड। rounds. Right ना? Right. लाइफलाइन मांगती है। आप वाटर में जाओगे तो क्या है आपका रास्ता बचने वाले को लाइफलाइन। पहले हमको करना है क्रॉस। क्रॉस करने पर उठाना है। अब इसे यहाँ पे भी पट्टी लगा के
This figure of 8. आपदा के दौरान किसी क्षतिग्रस्त भवन और स्ट्रक्चर में लोगों की जान बचाने के लिए और उनको बाहर निकालने के लिए उसके अंदर जाना होता है। अंदर जाने के लिए पहले देखना होता है कि वो बिल्डिंग कितना स्टेबल है। कहीं ऐसा ना हो कि अंदर रेस्क्यू के लिए टीम जाए और वो क्षतिग्रस्त हिस्सा, टूटा फूटा हिस्सा उन लोगों के ऊपर आ गिरे। तो इसके बचाव के लिए उस क्षतिग्रस्त हिस्से को, छत है, कोई दीवार का पार्ट है, कोई भी चीज़ है जो इस तरह हमें सेफ दिखाई नहीं दे रही है, उसको स्टेबल किया जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि इन हिस्सों को किस तरह हम स्टेबल करते हैं। वहाँ पर लोगों सब पट्टी के बाहर निकल, सब पट्टी के बाहर निकाल दो। कितने लोग की ड्रिल है? सीधा लाओ, गाल प्लेट में आओ, सीधा 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 चल सरको, इधर भी सरको, देखो एक सरके ऊपर भी पूरा नहीं है, सीधा है। ठीक है सर, ठीक है, चलो तीन दो नीचे, फटाफट नीचे से लगा क्रॉस में ले, इधर से इधर से ठीक है बुला रहे, अभी बुला रही है आप, बुला रहे थे आप ग्राउंड में है क्या? आप इधर में आ जाओ, चलो इसको उठाओ, नंबर है बढ़िया। ये फ्लाइंग शोर मेथड है। इसके द्वारा अगर कोई दीवार एक तरफ गिर रही हो किसी डिजास्टर में, तो उसको दीवार को स्टेबल किया जा सकता है इस विधि से, और अंदर रेस्क्यू का काम किया जा सकता है। When I say this wall, it is falling my side means the shoring which is used called back shoring. यहाँ इसका पांच क्या क्या है, इसको बोलते हैं हम वॉल पोस्ट, और इसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, छोटा पीस को क्लीड, CLEAD, क्लीड बोलते हैं उसको। क्लीड उसको क्या बोलते हैं? क्लीड स्टड बोलते हैं इसको, स्टड और इसको क्या बोलते हैं छोटा पीस को? क्लीड। ये हो गया वॉल पोस्ट, और ये गया रैकर, और क्या बोलते हैं इसको? वुडन पिकेट बोलते हैं इसको, सपोर्टिंग नीचे सपोर्टिंग देते ना, ये वुडन पिकेट नहीं है। और क्या बोलते हैं इसको? फलक्रम ब्लॉक बोलते हैं इसको। हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको? सोल पीस। तुम जब पकड़े तब लेना ना आप। यहाँ अभी लोड शिफ्टिंग का डेमो दिया जा रहा है। किस तरह से किसी भारी लोड को गियर और पुली की सहायता से हम आसानी से खींच सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर सकते हैं। पहले तो इसे पुलिया लेना है, ठीक है? चलो नीचे वाले बोलो, बॉटम टू बॉटम, बॉटम मिडल, रास्ता फ्री करते जाओ, खींचते जाओ रास्ता। बोलो मिडल टू टॉप, पैर रखो उसके ऊपर, उठ जाएगा, पैर रखो, बोलो टॉप टू टॉप। ये वाले ऑब्जेक्ट को सेम रोप है, कौन सा नॉट लगेगा? सेम साइज है, कौन सा नॉट लगेगा पीछे में? टाई करो, रिप नॉट लगा के बड़ा कर दो पहले, बड़ा करो, रोप के दो, रोप का साइज कितना बड़ा है? ये यहाँ पे रीफ नॉट लगाई जा रही है ताकि फंसे ना ये बाद में। ओके, हो गया, टाई हो गया, चलो खींचो, हट जाओ वहां से। दूसरा आदमी लगाइए, और एक आदमी हम, हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये यूज है हमारा
एक आदमी ने इतना बड़ा पेड़ का जो रूट है उसको निकाल लिया है, खींच रहा है, ठीक है, एक सिंगल आदमी। पुली की हेल्प से टैकल, हाँ, टैकल एक आदमी कर रहा है ना उसमें काम, तो एक ही आदमी कर रहा है अभी। कहाँ गया बड़ा रोड, कहाँ गया? आपको लगा दिया क्या? हेलो, वो आदमी चलेगा, वो आदमी चलेगा। बस। हाँ जी, ये कौन सा हो गया हमारा लिफ्टिंग टैंक, ये हो गया हमारा लिफ्टिंग टैकल। ये रहे, यहाँ पर कौन सी वाली फिक्स है और कौन सा वाली काम कर रही है? यहाँ पर ऊपर जो 11 ट्यूब वाली वो फिक्स है और नीचे जो कम ट्यूब वाली है वो काम कर रही है, बराबर है। यहाँ पर जो है ये हमने एंटी ट्विस्टर लगाए थे, बराबर है। अगर हम एंटी ट्विस्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? राउंड होगा, राउंड। छोड़ दो, छोड़ो, रास्ता छोड़ो, ये गोल घूमने लगेगा, बराबर है, धीरे-धीरे। इसलिए एंटी ट्विस्टर, ठीक है। चलो खींचो, बस रुक जाओ। यहाँ पर आपको एक चीज और बताई गई थी, चौके ब्लॉक, बराबर है। कितने फीट का बताया था? 4 चौके ब्लॉक होता है आपका 4 फीट का, ओके। उसके बाद क्या होगा? ये उसके आगे काम नहीं करेगा, ठीक है जी। ट्रेनिंग के बाद सभी इक्विपमेंट्स और रोप्स को सही रूप से व्यवस्थित करके रखा जाता है, जिससे वो अगले दिन ओके, ये सब काम में आए। ये लिफ्टिंग का डायरेक्ट मेथड है, जिसके जरिए किसी भी लोड को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं लिफ्टिंग के द्वारा बड़े ही इजी तरीके से। और इसमें ये टैकल का इस्तेमाल होता है, पुली की सहायता से लोड बहुत जल्दी शिफ्ट होता है। अभी धीरे-धीरे छोड़िए, धीरे-धीरे और करो। वेट का है सर, सेफ जगह पे, समझिए आप लोग। ये कौन सा मेथड है साहब? शेयर लेग। लेसिंग कौन सी की? राउंड लेसिंग, ठीक है। अगर इफेक्टिव हाइट, जो इफेक्टेड किसको बोलेंगे आप? जहाँ पर लेसिंग की उसको बोलते हैं इफेक्टिव हाइट। हमेशा इफेक्टिव हाइट का 1/3 इसको लप देना है। लपिंग यानी झुकाव कितना रहेगा? 1/3 ऑफ द इफेक्टिव हाइट। पकड़ेंगे कैसे इफेक्टिव हाइट का 1/3? ये जो टैकल मेरा जहाँ पर टच हो रहा है, ये मान लीजिए 15 फीट का है, मेरा टैकल का हुक जहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ से लेंगे 5 फीट। ये लोड शिफ्टिंग की ट्राइपॉड मेथड विधि है। इसमें किसी भी लोड को ऊपर शिफ्ट करने के लिए ट्राइपॉड विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 बेस लेकर बीच में टैकल का उपयोग किया जाता है और टैकल की सहायता से बहुत कम लोग और मानव शक्ति के किसी भी भारी से भारी लोड को ऊपर खींचा जा सकता है। खींचो, 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 तुम लोग खींचो, 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 अब बोल के खींचो, 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 अभी जैसे बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो वहाँ तो एकदम छत मान लो कि टूट जाएगी, कहीं क्रैक हो जाएगी। और जैसे आप छत के ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पता कर सकते हो नहीं ना? यदि कोई बारीक से आवाज़ दे रही तो हम क्या करूँगा? ये हाथ लगा के मैं सुनूंगा, हो सकता है नीचे से आवाज़ दे रहा हो, ठीक है। फिर अपनी जगह वापस आऊँगा, फिर एडवांस, फिर एक कदम मैं आगे लूँगा, फिर वही सेम कार्रवाई यहाँ से बाया से। फिर कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, मतलब कि सर को जो लाइन सर के पूरा सर्च करते हुए जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले बाएं से शुरू करेगा, सभी एक साथ एडवांस करेंगे, फिर जो रेस्क्यूअर 1 होगा वो लाइन से शुरू करेगा, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए रुक जाएगा, फिर ये करेगा। हो सकता है उनके टक टक करने से हो सकता है वो आवाज़ दे रहा हो तो उसके लिए सुनना है,
अब हाँ अब के ऊपर क्या करेंगे सभी बाएं पर रुको अभी आप शुरू करो आप करो बोलो कोई है कोई है कोई है कोई नहीं मारते हुए बोलना है कोई 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 है जोर से कोई है कोई है कोई है कोई है अभी मान लो कि जैसे इन्होंने किया तो हो सकता है नीचे से आवाज आ रही है तो क्या करेंगे उस सिलसिले में और थोड़ा नीचे जाके पोजीशन बनाएंगे हो सकता है कि कम आवाज आ रही हो उसको ध्यान से सुनने के लिए ठीक है उसके बाद क्या करोगे अब बोलोगे अब पैर जमा लिया फिर दाहिना पैर आपका दाहिने साइड में जाएगा 45 डिग्री एंगल में हाँ करो कुहे 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 करो कुहे 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 कोई है 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 अब लाडू घेरा डाल अब दौड़िए 7-7 1 और 4 7-7 2 अब नीचे नीचे अब बोलिए अब नीचे कंधे पे डालिए जबरन देखने यहाँ पर थोड़ा सा दौड़ना लैडर उठाने का तरीका देख लीजिए ये मैच हमको अंदर वाला पैर एक साथ चलता है बाहर वाला एक साथ पकड़ लीजिए तो पेट्रोल लॉक हो गए अभी वो धीरे धीरे वाल के साथ करना लैडर में पटकना नहीं है अभी यहाँ पर हम लैडर ड्रिल का डेमो दे रहे हैं कि कैजुअलिटी को हाई राइज बिल्डिंग से किस तरह नीचे लाया जाता है।
हेलमेट लेकर आओ, जाओ हेलमेट लेकर आओ। हाँ वही लगा दो। एक्सटेंड करो थोड़ा, लाइट एक्सटेंड करो। बस सिलेक्ट कर। हाँ हाँ ओपन करो उसको। अभी दिख रहा है उसमें? ऑफ करेंगे, ठीक। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। निकालो, पहले इसको यूज करो। ओके, इसके बाद आप यहाँ से बाल बंद करेंगे। ये वाला मेन बाल ये है। ये एयर लिफ्टिंग बैग है। किसी छोटे स्पेस में इनका यूज किया जाता है। इसमें 8 बार का प्रेशर है और 12 बार तक इसको चेक किया गया है। काफ़ी कम स्पेस में लिफ्टिंग के लिए, किसी वाहन को ऊपर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको खाना है वो यहाँ रहेगा। नीचे क्या है, हार्ड सरफेस होना चाहिए। फिर यहाँ पे वो कनेक्टर 1 कनेक्टर से लगाते हैं, फिर एससीबीएस सिलेंडर से लगाते हैं। हाँ 1 टन से लेके 72 टन तक उठा सकता है। सबसे छोटी वाले रख सकते हैं, एक के ऊपर एक रख के फुला सकते ये हैं। अपने हाथ से उठाएगा सिर्फ। चलो चलाओ सर। हाँ चलो, मारो बम मारो। छोड़ दो, चलो 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 उसको उल्टा घुमा। इस तरह ये हाइड्रोलिक चलिए उल्टा घुमा। प्रीमियम कटर से इस तरह से लोहे के टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, बॉक्स टाइप बना हो या प्लेटफॉर्म टाइप, शुरुआती लेयर जो भी होंगी वो सॉलिड होंगी और सॉलिड सरफेस। अभी आप इसको प्लेटफॉर्म टाइप में तब्दील करो। ये बॉक्स में इसमें प्लेटफॉर्म में करो। एक ही साइड में। फर्स्ट लेयर तो सॉलिड ही है, बना उसको प्लेटफॉर्म टाइप में। कितना कितना सेंटीमीटर छोड़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अंदर लो। पीछे छोटे बड़े ब्लॉक है नहीं, कितना बाहर भी 10 सेंटीमीटर छोटी यहाँ से 10 सेंटीमीटर। हाँ। यहाँ से 10 सेंटीमीटर। क्रीपिंग कब करते हैं हम? किसी स्ट्रक्चर को ऊपर लिफ्ट करना, पहले लिफ्ट होने के बाद उसको स्टेबल करने के लिए हम क्रीपिंग करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कार का हम टायर चेंज करते हैं। ये है रोटरी रेस्क्यू सा, जो गैसोलीन से ऑयल से चलती है और इसमें 3 तरह के ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोन कटिंग के लिए, आयरन कटिंग के लिए और वुड कटिंग के लिए। ये बहुत एक रेस्क्यू के लिए एक बहुत ही
अच्छा इक्विपमेंट है, लेकिन इसको चलाने में बहुत सावधानी से और पूरे प्रॉपर एक किट के साथ में काम करना पड़ता है। आरपीएम दो आरपीएम एक लॉक को दबा के, हाँ तो उसको दबा के तभी ये बैटरी से चलने वाला 20 mm 20 mm तक के बार को बहुत आराम से काटता है, ऐसे काटता है जैसे पानी को काट रहा है। लेकिन बस इसको एक ध्यान में यही रखना है कि एक ब्रह्मास्त्र है, एक बार चल गया ना, रुको रुको रुको, तो ये जब तक आगे नहीं आएगा तब तक पीछे नहीं जाएगा, इसको बीच से नहीं लौटा सकते। अच्छा, ये पूरा करेगा कंप्लीट, उसके बाद ही वापस आएगा। ठीक है ना। ये वाला सिलेंडर है, यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, एयर सिलेंडर है, इसमें नेल का मैगजीन लगाते हैं। ठीक है, इसमें नेल की मैगजीन लगाते हैं, देखो लगा हुआ है, नेल लगा हुआ है ना, इफेक्ट से मार देता है एक बार में। ये भी बहुत डेंजरस चीज़ है। राइफल गन की तरह काम करता है। किसके लिए? ये जब हम स्कोरिंग करते हैं, नेल को ठोकना है तो हैमर की न जगह इसे हम ठोकते हैं। बिल्कुल। इसमें 2 से 3 सेफ्टी, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करके टिकट दबाओगे तो नहीं निकलेगा। जब तक आगे वाला नोज दबेगा नहीं, अच्छा, जब तक नोज दबेगा नहीं तब तक वो नहीं निकलेगा। ये आपका है ब्रीचिंग सिस्टम, गैसोलीन है, ये आपके इसके बीट हैं। ठीक है, ये बीट है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, देखो डायमंड लगा है। तो ये क्या हुआ, जब इसके साथ हम उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, कस देते हैं और फिर ये चलता है और इसे हम क्या करते हैं, होल बनाते हैं। ठीक है, ब्रीचिंग सिस्टम यूज के आधार पर इसको कौन सा इक्विपमेंट बोलेंगे? कम्युनिकेशन तो है ही, रेस्क्यू लेकिन के ऑपरेशनल सपोर्ट, ऑपरेशन को सपोर्ट करता है ना। न सर्च में है, न रेस्क्यू में है, एक इसमें है ऑपरेशन सपोर्ट में। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है और ये ऑपरेशनल सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक्स है। ठीक है, क्या है, टूल है, इक्विपमेंट है, एक्सेसरीज है, टूल। ठीक है, यहाँ लग गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पिन लग जाएगा। अब ये क्या हो गया, शॉवल बन गया। एक्सेसरीज ने क्या किया, इसी कार्य क्षमता को बढ़ा दिया, सबल बन गया। ठीक है, इस तरह की क्या है, एक्सेसरीज है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सेसरीज है। ये क्या है, प्लाई वगैरह में होल मेकिंग करना है अगर, तो इससे हम होल मेकिंग करते हैं। ये क्या है, हमारा लाइटिंग सिस्टम है। देखा है आप लोगों ने इस तरह का लाइटिंग सिस्टम? कौन सा वाला है? नहीं देखा, चार्ज करके हम रखते हैं, फिर हम डायरेक्ट लाइट में भी लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसको भी हम खोल सकते हैं। कितनी हाइट हो जाती है? बस ये इतना ही है, 4.5 फीट। इतना ही है। इसके हिसाब से और फिर हम और बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, वहाँ से लाइट जला दो। ठीक है, अभी इसके 3 फेज हैं। अभी एक बार जला है, एक बार दबाएंगे और तेज होगा, एक बार दबाएंगे और तेज होगा। यहाँ मैं आपको रोप रेस्क्यू में काम आने वाले कुछ टूल एंड इक्विपमेंट्स को दिखा रहा हूँ। ये सामान दिखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये छोटे छोटे आइटम अपने आप में बहुत भारी वजन को सहन करने के लिए बने होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक रेस्क्यू टेक्निक की क्लासरूम में जानकारी दी जाती है। सबसे पहले थ्योरेटिकल जानकारी के बाद उसमें काम आने वाले इक्विपमेंट्स और टूल्स का पूरा वर्णन किया जाता है कि वो किस जगह पर और किस स्थान पर किस लिए उपयोगी हैं। इसके बाद फाइनल डेमो ड्रिल के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा सभी संभागियों को इसका अभ्यास कराया जाता है। रोप से नीचे आने के लिए डिसेंडर या बिले डिवाइस का यूज किया जाता है। यह एसेंडर डिवाइस है, इसको जूमर के नाम से भी जाना जाता है। यह रोप क्लाइंबिंग में ऊपर जाने के लिए काम में आता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बिना प्रॉपर टूल और इक्विपमेंट्स के जाना किसी को बचाने से ज़्यादा अपनी जान जोखिम में डालने वाला होता है। इसीलिए बिना प्रॉपर सेफ्टी के और इक्विपमेंट्स के किसी को आगे नहीं जाने दिया जाता है।
अगर कोई नदी या खाई का रास्ता है और हमारे पास दूसरी तरफ जाने के संसाधन नहीं है तो वहाँ पर ये बर्मा रोप वे ब्रिज बनाया जाता है। रस्सी की सहायता से किस प्रकार ब्रिज बनाते हैं ये आपके सामने यहाँ ट्रेनिंग में दिखाया जा रहा है। दोनों की एक साथ और लगा ये देखो ये वाली असेंबली का काम यही है, जब ये खत्म होगा। अभी आपके सामने पॉजिटिव प्रेशर सेल्फ ब्रीदिंग एपरेटस का डेमो दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसको किस तरह से यूज करते हैं। ये फेस मास्क है, ये इसका विजन वाइजर है, यहाँ इसमें ऑक्सीजन जो अपना एयर का होज लगता है, ये एयर सिलेंडर है, ये इसका स्टैंडर्ड कोड है, ये ग्रे कलर में मिलेगा हमेशा और ये ब्लैक और वाइट इसकी यहाँ ऊपर ये 2 कलर होंगे। ये इसका रेगुलेटर है, इसका वज़न 9 किलो है, 9 केजी इसमें वज़न है और इसमें 1800 लीटर एयर प्रेशर रहता है। ये फाइबर सिलेंडर है, इसका वज़न मात्र 4 किलो है और इसमें 374 बार का प्रेशर 60 डिग्री सेल्सियस पे बना रहता है। ये इसका प्रेशर रेगुलेटर है और ये जो फेस मास्क है उसको कनेक्ट करने का लीवर है। बैक प्लेट उठा लो उसके हार्नेस ढीला से और ये जो इसका बेल्ट है इसके बीच में डाल के छोड़ देना है। इसकी लाइन और वो होल की लाइन जो सिलेंडर का होल है उसकी लाइन मिलाई और उसको धीरे धीरे कनेक्ट करना है। थ्रेड के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है, वरना क्या होगा, थ्रेड है वो टेढ़ी पकड़ेगी और पूरा कनेक्ट नहीं होगा। इसका कनेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले जो हमारा डिमांड रेगुलेटर है उसका रेड बटन है उसको प्रेस करना है, दबाइए। हाई प्रेशर टेस्ट करने के लिए एक चीज़ हमें याद रखना है, हमेशा कभी भी वाल्व को शुरू करते वक्त में इस तरीके से नहीं खोलना है, हमेशा इसको दूर रखना है और
स्प्रिंग लोडेड है ये, इसको ऊपर उठाते हुए खोलना है। चलो सिलेंडर बेल्ट को टाइट करके इसमें लगा दो। सिलेंडर स्टेप को टाइट कीजिए, सिलेंडर स्टेप से सिलेंडर को टाइट कीजिए, सभी टाइट करते हैं। ये देखो ऐसा टाइट। चलो प्रेशर बताओ। 90 कितना? 90। हमारा जो प्रेशर गेज है उसने क्या बता दिया? इसका प्रेशर बता दिया। किसका बताया? सिलेंडर का। अब हम क्या करेंगे? लो प्रेशर टेस्ट। उसके लिए क्या करना है? वॉल असेंबली को जिस तरफ से खोला था उस तरफ से नहीं, ये किया और इसको वापस बंद कर दिया। पुल करके ऊपर पुल करके बंद कर दो, फिर टाइट करो क्लॉकवाइज। इसके बाद में डिमांड रेगुलेटर है, उसको लेना है। लो सभी हथेली और इस तरीके से इसको, ये देखो किस तरीके से रखा हुआ है, गिरने के पोजीशन में नहीं रखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस हथेली के बीच में इसको रखेंगे और यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है इसका, इसको एक बार प्रेस कर दो और दबा के रखो इसको। और प्रेशर गेज की तरफ देखो और धीरे धीरे इसको रिलीज करो और रोक दो जहां पर वार्निंग विसल चल रहा है। वार्निंग पीछे वाले वो बेल्ट टाइट नहीं हुआ। अभी वेल कमर का पट्टा लगाइए, टाइट करो इसको। इस तरीके से ये जो हमारा हेड हार्नेस है, स्पाइडर नेट, इसको क्या करना है? इस तरीके से चिन पे रखा और पीछे की तरफ हाथ लेके जाना है और चिन पर इसको पकड़ के रखना है। आप अटेंडेंस की मदद कर सकते हैं सर। ठीक है। बाद में क्या करना है? ये जो है लोअर वाला स्ट्रैप, उसको टेढ़ा नहीं खींचेंगे सर, सीधा खींचेंगे। ठीक है। सीधा खींचे और अच्छा टाइट करिए। फिर मिडल वाला, लास्ट में अपर वाला। ठीक है। ये जो वाल है मेन वाल, इसको 2 बार पुल करना है, तो 2 बार धीरे धीरे बोलना है। आप खोलो मत सर, हम इधर बोलेंगे। ठीक है। कितने बार? 2 खींचा और 2 बार हल्का धीरे धीरे टर्न किया। ट्रेनिंग के दौरान अंत में ट्रेनिंग के सब्जेक्ट अनुसार मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, जिसमें ट्रेनिंग अवधि में सिखाए गए कौशल और प्रोटोकॉल के अनुसार आपदा की सभी स्थितियों में रेस्क्यूअर को लोकल अथॉरिटीज़ को किस प्रकार कम से कम समय में खोज और बचाव के कार्य को करना है, इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ दिए जा रहे डेमो में एक कोलैप्स बिल्डिंग में घायलों और मृत लोगों की सूचना मिली है। प्रोटोकॉल के अनुसार इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन में अलग अलग पार्टी अपने निर्धारित कार्य को यहाँ पर अंजाम दे रही हैं। स्लो। यदि आप हमारा आवाज सुन सकता है तो पास पर किसी चीज पर खटखटाए। स्लो। अगर कोई व्यक्ति अंदर है, भारी चीज पे प्रहार करे। खोज के दौरान किसी बिल्डिंग के मलबे में घायल या सुरक्षित लोगों के फंसे होने पर उनको हर संभव तरीके से ट्रेस किया जाता है। फंसे लोगों की स्थिति की जानकारी हो जाने पर उन तक पहुंचकर पीड़ित की मेडिकल सिचुएशन के अनुसार उनकी कलर बैंड बांधकर मार्किंग की जाती है, जिससे आने वाली ट्रांसपोर्ट और मेडिकल टीम को सबसे ज़्यादा लाइफ रिस्क के पेशेंट को पहचान कर उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी पर निकालने और सहायता करने के बारे में मालूम हो सके। किसी भी डिजास्टर के दौरान भीड़ भाड़ और भय के माहौल में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि रेस्क्यूअर पर चारों तरफ से दबाव बन जाता है। ऐसे में लोकल प्रशासन, पुलिस के कोऑर्डिनेशन से वर्किंग साइट पर आम लोगों को दूर किया जाता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न न हो और रेस्क्यूअर अपने काम पर फोकस कर सकें।
क्या कर रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन की समाप्ति पर सभी पार्टी से फीडबैक लिया जाता है और ऑपरेशन की समरी तैयार की जाती है। इसे फिर एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया जाता है। जय सर। बिल्डिंग कोलैप्स नागपुर में एनडीआरएफ एकेडमी में हो गया। Hi, my name is Diveshri. I'm from Karnataka, working in Home Guard and Civil Defense Academy as an instructor. यहाँ हम करने आए थे CSSR कोर्स। इसके अलावा मुझे ये अच्छा लगा कि I get to meet with so many people from different state. दोस्त बहुत अच्छे मिल गए मुझे। ये था बेस्ट पार्ट। That's all. My name is Jefferson Mauri from Meghalaya. ये NDRF Academy का बहुत अच्छा लगा है। ट्रेनिंग आके बहुत हम लोग को बहुत सिखाया है, जो डेली लाइफ जो करना है, क्या होगा फ्यूचर में, हम लोग भी मतलब प्रिपेयर करने के लिए किया है। क्लास आउट बैक। My name is Rajat Ahmed और मैं कश्मीर से आया हूँ। दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने का श्रम करें। जय हिंद।